पिछली वीडियो थी हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। तो उसमें हमने बात करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की एंड ईएम वेव्स ट्रांसमिशन मेथड्स की, जो था हमारा ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन है ना, स्काई वेव कम्युनिकेशन है और तुम्हारा लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है। ठीक है, चलो। तो अभी हम बात कर लेते हैं उसके लिए यूज होने वाली हमारी वेव्स, है ना। तो दीज आर फोर पॉसिबल वेव्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। यहाँ जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, विल टॉक अबाउट रेडियो वेव्स। तो लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट है यहाँ पे और ओमनी डायरेक्शनल है। दैट्स व्हाई नो अलाइनमेंट ऑफ एंटीना नीडेड। अच्छा, इसका मतलब समझो। थोड़ा सा जो बेसिक आइडिया है आपको बता देता हूँ मैं, रेडियो वेव्स और तुम्हारी माइक्रोवेव्स में। तो रेडियो वेव्स के लिए जो एंटीना यूज होता है वो तुम्हारा यूज होता है एक क्या बोलते हैं, ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब हुआ कि अगर ये एंटीना है तुम्हारा, एंटीना वैसे क्या होता है, एक कंडक्टर मटेरियल है जिसमें से करंट अगर आता है, जिसके अंदर करंट आए तो उससे क्या होता है, फिर एक फील्ड जनरेट होता है। तो अपने आसपास का जो उसका कवरिंग एरिया है उसमें फिर वो कवरेज प्रोवाइड करता है। जैसे तुम अपने घर पे वाईफाई राउटर यूज करते हो, तो वायरलेस से इंटरनेट चलाते हो, तो जो उसकी रेंज है उस रेंज में जो भी बंदा है वो इंटरनेट चला सकता है। तो चाहे वो बंदा यहाँ खड़ा हो वो भी इंटरनेट चला पाएगा, यहाँ खड़ा होगा वो भी चला पाएगा, कहीं मर्जी हो। ऐसा क्यों है? बिकॉज वो रेडियो वेव से काम कर रहे हैं, एक तरह से समझो। और रेडियो वेव के लिए जो एंटीना यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी होता है सब दिशाओं में, हर जगह, राइट। जैसे गॉड को बोलते हैं ना, ओमनी पोटेंट, सर्व शक्तिमान। ठीक है, चलो। तो इस एंटीना के हर तरफ इसमें रेडिएशन रेडिएट करने की फीचर या प्रॉपर्टी होती है। चलो, एक तो ये बात ध्यान रख दिए कि रेडियो वेव्स के लिए जो एंटीनाज यूज होते हैं, दोज आर ऑफ दिस काइंड, ओमनी डायरेक्शनल एंटीनाज यूज होंगे। और इसलिए अलाइनमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अलाइनमेंट की जरूरत पड़ती है तुम्हारे जो लेट्स से अगले जो हमारे कौन सी है, रेडियो वेव के बाद माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव में चाहिए होता है तुम्हें एक डायरेक्शनल एंटीना, क्योंकि देखो ये हम किसके लिए यूज करेंगे, तुम्हारी जो रेडियो वेव्स हैं ये तुम्हारी ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन के लिए और तुम्हारी स्पेस वेव कम्युनिकेशन के लिए। उसमें तुम्हारा यूजर सेंडर कहीं भी हो सकता है और रिसीवर कहीं भी हो सकता है। उसमें हमें कोई ऐसा स्पेसिफिक ये जरूरत नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे को दिखने चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन कहाँ से हो रही है। जैसे स्पेस वेव की बात करूं मैं, तो यहाँ पे एक एंटीना है और ये कहाँ गया तुम्हारा, अर्थ का जो मान लो ये एटमोस्फियर है, इस पे ये तुम्हारा आयनोस्फियर तक गया और यहाँ से फिर मल्टीपल होप में रिफ्लेक्ट बैक होकर तुम्हारी यहाँ तक आ जाती है। तो इन एंटीनाज की अलाइनमेंट की जरूरत नहीं है। इसको तुम समझ पाओगे थोड़ा अच्छे से जब हम बात करेंगे माइक्रोवेव की। देखो उसमें क्या होता है, माइक्रोवेव का कम्युनिकेशन होता है लाइन ऑफ साइट। उसमें अगर देखो दो तरीके से हम कम्युनिकेशन करा सकते हैं, ये अर्थ है। तो अगर मान लो यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन कराना है, ये कई किलोमीटर का डिस्टेंस है और बहुत ज्यादा किलोमीटर कवर कर सकते हैं माइक्रोवेव को यूज करके, बिकॉज हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती है। तो यहां से अगर तुम्हें कराना है कम्युनिकेट, तो देखो इनके बीच में ये ऐसा होना चाहिए, इतने ऊंचे टावर होने चाहिए, या तो टावर नजदीक नजदीक हो, पहली बात कि आप थोड़े डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशन करवा रहे हो। जैसे कि वायरलेस लैन पहले डिजाइन होती थी तुम्हारी माइक्रोवेव बेस, ठीक है, नॉट आरएफ बेस। तो पहले की बात है। और उसमें फिर क्या था, ये नजदीक होते थे तुम्हारे। लेकिन अब अगर बोलो कि भाई मेरे को ज्यादा डिस्टेंस पे कवर करवाना है, तो उसके लिए फिर इनकी हाइट उस हिसाब से तुम्हारी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन हो गया। अगर तुम इस टावर पे खड़े होकर देखोगे, दूसरा टावर तुम्हें दिखेगा। ठीक है। या फिर अगर तुम स्पेस कम्युनिकेशन की बात करो, भाई स्पेस में लाइन ऑफ साइट की, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारे पास एक सैटेलाइट। तो यहाँ से तुम डायरेक्ट करते हो सैटेलाइट के, और ये यहाँ पे भी डायरेक्शन है, देखो इसकी तरह नहीं है हर डायरेक्शन नहीं, एक डायरेक्शन में भेजोगे सैटेलाइट की तरफ सिर्फ, सैटेलाइट वापस इसकी डायरेक्शन में भेजेगा। तो ये अलाइन होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे ना एंटीना, ऐसा यूज नहीं होगा, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसमें डायरेक्शनल एंटीना, डिश एंटीना बोलते हैं, पैराबोलिक डिश एंटीना। जैसे तुम अपने घर में वो देखते होगे ना, जो डिश टीवी वाला एंटीना होता है, तो वो डायरेक्शनल एंटीनाज होते हैं तुम्हारे। ठीक है, माइक्रोवेव वाले। सो आई गेस यू गॉट द आइडिया। सो लेट मी कम बैक टू, ये कंपैरिजन सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रेडियो वेव्स में और माइक्रोवेव्स में एक वो कंफ्यूजन ना रहे। तो रेडियो वेव में कैसा एंटीना यूज होगा, ओमनी डायरेक्शनल, और उसमें कोई अलाइनमेंट नीड नहीं है एंटीनाज के लिए।
और दूसरी तरफ अगर आप माइक्रोवेव की बात करोगे, उसमें रहेगा तुम्हारा यूनिडायरेक्शनल, कि एक ही डायरेक्शन में सिर्फ वो रेडिएशन भेजेगा, तो जो डेस्टिनेशन वाला है, रिसीविंग वाला है, वो उसके हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए, तभी वो रिसीव कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। इसीलिए एक और पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जो ये वाली कम्युनिकेशन है, ये मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन के लिए, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन के लिए बहुत यूजफुल है। भाई अब जैसे ये है, मैं घर वाले वाईफाई राउटर की बात करूं, ठीक है, ये तुम राउटर यूज कर रहे हो घर पे, इस पे ये एंटीनाज लगे हैं, तो भाई ये लो भेज रहा है हर हर दिशा में, तो कहीं मर्जी कोई बंदा हो वो यूज कर लेगा, हो रहा है ना ब्रॉडकास्टिंग एक तरह से। तो जो ब्रॉडकास्ट है, एएम, एफएम, ये सब इसी पे चलते हैं। टीवी जो है तुम्हारा, फोन जो है, तो वायरलेस के इस तरह की जो एप्लीकेशंस है, दे वर्क ऑन दिस रेडियो वेव एंड ओमनी डायरेक्शनल बेस्ड एंटीना। इसी तरह से अगर तुम बात करोगे, भाई तुम्हारा क्या बोलते हैं, कौन सा था वो, माइक्रोवेव वाला हो, तो उसमें यूनिकास्ट कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि भाई एक एंटीना ये है, एक ये है, तो ये एक दूसरे के बीच में ही कम्युनिकेशन हो पाएगा। हाँ वो अलग बात है, भाई तुम ऐसे इस तरह के लगा के फिर मल्टीपल यूनिकास्ट कम्युनिकेशन करा सकते हो, देखो, तो इससे फिर इनके बीच में इंटरफेरेंस, ये फायदा नुकसान भी है। इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता, अगर तुम रेडियो वेव वालों में देखोगे, भाई एक ही की जो, मान लो कि एक ये राउटर है वाईफाई वाला, इसका ये कवरेज है वाईफाई का, एक ये राउटर है, इसका ये कवरेज है। अगर मान लो ये मैं राउटर का एग्जांपल ना लेके नॉर्मल अगर कम्युनिकेशन की बात करूं, तो फिर ये देखो इंटरफेरेंस हो रहा है ना, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। खैर राउटर वाले केस में तो ये हमारे लिए फायदेमंद होता है, बट नॉर्मल केस में देखोगे तो ये नॉइज है ना, ये ओवरलैपिंग वाला, तो ये फायदा भी है अपना, नुकसान भी है। सो आई गेस यू गॉट द आइडिया कि रेडियो वेव्स में किस तरह का बिहेवियर है, नेचर है, और किस तरह का एंटीना यूज होता है, किसमें अलाइनमेंट की जरूरत है, किसमें नहीं है। रेंज लिखी है फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पे मैंने बता भी दिया आपको पहले, पिछली वीडियो में भी, यहाँ पे भी लिखा है, ये किसके लिए यूजफुल है, स्काई मोड कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, जहाँ पे आपको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन तो करवाना है, ठीक है, लेकिन वो किस नेचर का है, ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट, तो उसके लिए हम क्या प्रेफर करते हैं, रेडियो वेव्स, ठीक है। लो टू मीडियम फ्रीक्वेंसीज कैन पेनिट्रेट वॉल्स, हाँ, ये आपको अगर देखो इसके एडवांटेज की बात करो, तो ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है तुम्हारी रेडियो वेव्स। अगर लो फ्रीक्वेंसी, लो टू मीडियम फ्रीक्वेंसी जो तुम्हारी है, वो पावरफुल वेव्स है, अगर थिक ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं, जैसे पेड़ हैं, मान लो दीवार आ गई, कांच आ गया, तो ये उसके अंदर से भी पेनिट्रेट कर जाती है, तो इट इज अ गुड थिंग, ठीक है। तो दिस इज एडवांटेजियस, क्योंकि उससे फिर क्या होता है, तुम बिल्डिंग के अंदर भी ऐसे सिग्नल्स रिसीव कर पाते हो। अदरवाइज अगर तुम दूसरे हाई फ्रीक्वेंसी की और वो यूज करते हो ना, जैसे तुम्हारा उसकी बात करेंगे हम, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन की, तो जो तुम्हारा रिमोट है, उसको तुम रूम के बाहर जाओ, दरवाजा बंद करके फिर देखना चैनल चेंज होगा कि नहीं, तो वो उसमें से पेनिट्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि वो इतना डेप्थ में पेनिट्रेट नहीं कर सकता, डिस्टेंस इतनी कवर नहीं कर सकता। तो यही सारी चीजें हैं जो कंपेयर करनी होती है एक दूसरे से। ओमनी डायरेक्शनल है, ये मैंने आपको बता दिया है सारा, तो सारे पॉइंट हम कर चुके हैं कवर इसके। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से तो हर तरह के एंटीना को भाई देखो इंटरफेरेंस आएगा ही आएगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये वो एंटीना जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। अलग अलग रेडियो बैंड्स होते हैं रेडियो वेव्स की, अभी हम जैसे बात कर रहे हैं ना कि भाई तुम बहुत कम फ्रीक्वेंसी की भी रेडियो वेव्स हो सकती हैं, मिड फ्रीक्वेंसी की भी हो सकती है, हाई फ्रीक्वेंसी की भी हो सकती है, ये सारी लिखी हुई है, वेरी लो से लेके अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी तक। सभी हम यूज नहीं करते कम्युनिकेशन में, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अगर रेडियो वेव्स की बात करो, तो पॉसिबल है कि बहुत कम से लेके बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, देखो कहाँ से वेरी लो, कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 3 किलो टू 30 किलो, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, ग्राउंड प्रोपेगेशन, ग्राउंड प्रोपेगेशन, ग्राउंड प्रोपेगेशन की अगर आप याद करोगे, उसमें मैंने क्या लिखा था, फ्यूअर जो तुम्हारी किलो हर्ट्ज की एक कम्युनिकेशन होती है, बहुत लो फ्रीक्वेंसी वाली, वो ग्राउंड प्रोपेगेशन के लिए यूजफुल होती है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी के अंदर वो है फ्रीक्वेंसी रेंज, तो इसको हम यूज कर सकते हैं क्राउड प्रोपेगेशन के लिए। फिर इसके अंदर मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी भी आती है, तो ये जो मीडियम टू हाई फ्रीक्वेंसी हम किसके लिए यूज करते थे, स्काई प्रोपेगेशन के लिए। तो देखो रेडियो वेव के ही कुछ फ्रीक्वेंसीज तो यूज हो जाएगी ग्राउंड प्रोपेगेशन में, कुछ यूज हो जाएगी स्काई प्रोपेगेशन में, तो देखो यूज केस भी अलग अलग है। एएम के लिए ये शिप एंड एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन के लिए था,
ठीक है, ये लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन के लिए था, लोकेशन फाइंडर्स के लिए है, राइट। फिर हाई फ्रिक्वेंसी के बाद वेरी हाई और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी भी है, तो इसकी अलग एप्लीकेशन है, ठीक है। इसको आप लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, जबकि हम इसको प्रेफर करते नहीं है लाइन ऑफ साइट के लिए, फिर हम किसको प्रेफर कर लेते हैं, हमारी क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोवेव। एक तरह से माइक्रोवेव की ही एप्लीकेशन आ जाएगी लाइन ऑफ साइट। तो जब भी आप लाइन ऑफ साइट का बोलो तो यू शुड रिमेम्बर कि इट विल बी अबाउट माइक्रोवेव। बट यस, दीज आर द फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल अप टू 1 गीगाहर्ट्ज तक हमारी क्या जाती है, ये अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो वेव्स। तो आई गेस ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो इतना ही बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। सो वी टॉक्ड अबाउट रेडियो वेव्स बेसिकली इन दिस वीडियो। तो बेसिक नेचर कैसा था उनका, मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट, एंटीना कैसा यूज होना है, ओमनी डायरेक्शनल, नो अलाइनमेंट नीडेड, एप्लीकेशंस जहाँ पे भी आपको ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट कराना होगा, जैसे कि एफएम हम सुनते हैं, है ना, तो एएम पहले आते थे, फिर हम एफएम ही जनरल है कि भाई जो रेडियोज है एफएम ही बोलते हैं उनको, तो उसमें रेडियो वेव्स ही यूज होती है तुम्हारी, ठीक है। और स्काई मोड में और ग्राउंड मोड कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हो, लोअर फ्रीक्वेंसीज फॉर ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन एंड हायर जो फ्रीक्वेंसीज है वो स्काई वेव प्रोपेगेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। और ये तुम्हारी वॉल्स को पेनिट्रेट कर सकती है। तो जब आप पढ़ोगे, जब हम अलग से मैं वायरलेस पढ़ाऊंगा आपको नेटवर्किंग वाली, ये तो हम इन जनरल वायरलेस पढ़ रहे हैं ट्रांसमिशन मीडिया के लिए। जब हम नेटवर्किंग में वायरलेस नेटवर्किंग पढ़ेंगे, उसमें हम बात करेंगे 802.11 जो हमारा ये वाईफाई इंटरनेट और ये सब चलता है ना, उसमें हम देखेंगे कि भाई तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी बैंड आते हैं, तो पहले 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड आते थे और फिर 5 गीगाहर्ट्ज बैंड आते हैं। तो जो 2.4 गीगाहर्ट्ज है देखो, वो लोअर फ्रीक्वेंसी है, 5 गीगाहर्ट्ज हायर फ्रीक्वेंसी है। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज जो बैंड है, जो चैनल्स हैं, वो प्रेफर किए जाते हैं ऐसे केसेस में जहां पे आपको जो अपने राउटर्स वगैरह एक्सेस पॉइंट्स वगैरह लगाने हैं वो ऐसी जगह हो कि जहाँ पे या तो मोटे ग्लासेस हो, जो खिड़कियां और वो सब, या फिर आपका जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर हो और आपको इनसाइड रूम इनसाइड बिल्डिंग कनेक्टिविटी चाहिए। सो विल टॉक अबाउट दैट, बट यस, जो शॉर्ट फ्रीक्वेंसीज है, सॉरी, जो क्या बोलते हैं उसको, कम, हाँ, लोअर फ्रीक्वेंसीज है, वो आपकी दे कैन पेनिट्रेट वॉल्स। तो इट्स लाइक दैट, जितना आप हाइयर चले जाओगे उतनी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी तुम्हारी वेव्स की, और उतना ही फिर वो शॉर्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज होती चली जाएगी, काइंड ऑफ, ठीक है। ओके, तो दैट्स इट फॉर रेडियो वेव्स। और ओमनी डायरेक्शनल था, हमने बात कर ली, ओमनी डायरेक्शनल एंटीनाज यूज होंगे, और ये कुछ आपकी फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं रेडियो वेव्स की। किसी का कुछ यूज है, किसी का कुछ यूज है, आपका एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोवेव्स की, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।